हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, आजकल हमारे देश में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो कृपया आप घर में रहें, बाहर ना जाएं, क्योंकि बाहर जाने से बहुत कोरोना फैलने की बहुत बड़ी आशंका हो रही है। इसलिए घर में ही रहें और घर से ही सारी पढ़ाई करें। दोस्तों, आप ये कतई ना समझें कि यदि कोरोना में यदि एक साल एग्जाम पोस्टपोन हो जा रही है तो जिससे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आपको आगे बढ़ा दी जाएगी। नहीं दोस्तों, आपने जिस चीज़ का फॉर्म फिलअप करके रखा है, चाहे वो CHSL हो, ग्रुप डी हो, NTPC हो, CGL हो, सभी की तैयारी करें, क्योंकि ये मौका आपको मिल रहा है। ये मौका आपको बार बार मिल रहा है कि अपनी कमजोरियों को दूर करने का। तो दोस्तों, घर में बैठ के ही ऑनलाइन क्लास करें और बाहर ना निकले और सेफ रहे और औरों को भी सेफ रखे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज के साथ हम लोग कल जैसे हमने बताया था कि कल मैंने आप लोग के लिए नंबर सिस्टम का सीरीज 1 लेके आया था। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए नंबर सिस्टम का सीरीज 2 लेके आया हूँ और हमेशा की तरह ये बहुत ही बेहतरीन सेशन है। दोस्तों, किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। तो अपनी जो दृढ़ संकल्प है उसे ना छोड़े। आपने जो ठान लिया है वो जरूर होगा, बस होने में देर हो सकती है। तो अपनी दृढ़ संकल्प को ना छोड़े। आइए इसी दृढ़ संकल्प के साथ अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं हमेशा की तरह आपको बोलता हूँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, तो इन क्वेश्चन को कृपया करें। दो अंकों की संख्या जैसे 37 और 63 है। संख्या देख रहे हैं दोस्तों। द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज 30 एंड देयर डिफरेंसेस इज 6, फाइंड देयर मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों, जब इस तरह की संख्या होती है, जब 3 7 3 7 या 6 3 6 3, इस तरह की संख्या हमेशा दोस्तों 101 से भाग लगती है। किससे भाग लगती है? 101 से भाग लगती है। आइए दोस्तों, सीखते हैं कुछ और संख्या। यदि इसके बीच में 37 सॉरी 0 3 7 इस तरह की संख्या होती है, तो इस किससे भाग लगती है? ये 1 0 0 1 से भाग लगती है। ठीक है दोस्तों, यदि कोई संख्या यदि इस तरह से हो, 63 0 0 6 3 से हो, तो ये संख्या किससे विभाज्य होती है? 1 0 0 1 से विभाज्य होती है। तो इन चीजों को याद ही नहीं करना है, रट लेना है, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए बेहतरीन चीजें हैं। ये बेहतरीन चीज है। जैसे मान लो संख्या ऐसा भी हो, 4 4 4 4 हो, तो किससे डिवाइड होगी? ये 1 0 1 से डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह की कोई भी संख्या हो, 29 29 29 इससे डिवाइड होगी, 1 0 1 से डिवाइड होगी। पसंद आ रही है आपको? यदि पसंद आ रहा होगा तो मेरे सेशन को जरूर लाइक करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल पर आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी सभी वीडियो, मैंने क्योंकि पहला दिन है, मैंने वादा किया है कि आपकी सारी कोर्स मैं कराऊंगा, वो भी फ्री में। एक भी पैसा आपको नहीं लगने वाला है। मैं वो हर चीज करवाऊंगा जो एग्जाम में आती है। तो आप मेरी वीडियो को जरूर देखें। एक एक क्वेश्चन में करवाऊंगा, इसके लिए आपको एक पैसा तक नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, चाहते हैं कि आप 50 में 50 लाए, पूरी मार्क्स यदि मैथ्स में लाए, तो आप मेरी सेशन को जरूर देखें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If two-digit number is divided by the largest one-digit primary number, the prime number, then the value of the remainder is 4. If the differences of two-digit number is 4, then that is the number. इस तरह की क्वेश्चन जब भी आए ना, इस तरह की क्वेश्चन जब भी आए, तो मैं आपको एक बहुत ही बड़ा सलाह देना चाहता हूँ कि इस तरह की क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शन से बनाएं। ठीक है डियर? ठीक है डियर, इस तरह की क्वेश्चन को हमेशा आप ऑप्शन से बनाएं। क्यों? देखिए क्या है। आपको क्या बोला है कि प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या प्राइम नंबर होना चाहिए? अगर दो अंकों का नंबर सबसे बड़ा, एक अंक प्राइम होना चाहिए। दो अंकों का नंबर है मतलब कोई एक्स और वाई नंबर है, जिसमें से ये है ना, ये बड़ा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो एक अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या होती है? 7। किसी में आप है क्या? 7। देखिए, किसी में 7 है क्या? किसी में 7 है ही नहीं। तो आप मुझे किसके बारे में सोचना होगा? जो 5 है उसके बारे में सोचना होगा, है कि नहीं? जो 5 है उसी के बारे में सोचना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर शेष का मूल्य 4। अगर उस नंबर के 2 डिजिट का अंतर 4 हो, इन दोनों का 4 हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है।
क्या इन दोनों का 4 हो रहा है? नहीं, इसे काट दीजिए। इन दोनों का 4 हो रहा है क्या? नहीं। अब किसे सोचना है? 73 और 95 में सोचना है। अब देखिए क्या बोला गया था, प्राइम नंबर क्या हो? बड़ा हो। 3 में प्राइम नंबर बड़ा है क्या? 3 और 5 में कौन सा प्राइम नंबर बड़ा है? 95। और इन दोनों का अंतर भी 4 हो रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 95। मैंने कुछ किया क्या? आपने देखा मैंने कुछ भी नहीं किया। बस इस तरह की क्वेश्चन जब भी आए ना, इस तरह की क्वेश्चन जब भी आए, हमेशा आप ऑप्शन से करने का सोचे, क्योंकि आपकी टाइम बचेगी, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं आप लोग? क्या कर सकते हैं? मैं आपको समय दूं? चलिए कीजिए, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। चलिए मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। बोला है नेचुरल नंबर बिटवीन 301 एंड 501 इंक्लूडिंग 301 एंड 501 that are dividing by the 7 the sum of total number। चलिए बनाइए, मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ। ठीक है। हुआ क्या दोस्तों? उम्मीद है आप लोग से हो गया होगा। चलिए देखिए कैसे बनती है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। आपको यहाँ समझना होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको मैं क्या बताऊं, बहुत दोस्तों को पता भी नहीं होगा कि ये क्वेश्चन है भी तो कौन से चैप्टर की है। ठीक है। इसलिए नंबर सिस्टम में सारी चीजें आती है। आपको पता है नंबर सिस्टम में कम से कम 15-16 चैप्टर आ जाती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या 301 501 के बीच, 301 और 501 सहित जो 7 से विभाजित हो, कुल योग पूछा है। क्या पूछा है? कुल योग। क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे। 301, 301 मैंने लिया, इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, कितना होगा? 301 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो हुआ 43। और फिर मैंने 501 को 7 से डिवाइड किया तो कितना हुआ? 71। ठीक है दोस्तों, 71। ठीक है। तो टोटल नंबर मेरा कितना हुआ? टोटल जो नंबर है वो कितना हुआ? टोटल नंबर मैंने बता के रखा है, 71 माइनस 43, फिर क्या हो जाएगा? +1। ठीक है, a माइनस बी +1। तो मेरी नंबर कितनी हो जाएगी? मेरी जो नंबर होगी वो हो जाएगी 29। यानी जो n हो गई ना, n कितनी हो गई? 29। ठीक है दोस्तों। अब मेरी पहली नंबर कौन है? पहली नंबर मेरी कौन है? a इक्वल टू कौन है? ये। और लास्ट नंबर कौन है? l इक्वल टू कौन है? ये। तो अब मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर। तो आपको पता है क्या सम ऑफ नंबर? यानी S29 मुझे निकालना है। S29 की क्या फॉर्मूला होती है? n/2 a+l। अब समझ में आ रही है कौन सी चैप्टर की है? एपी की है। एपी की है, इसलिए आप नंबर सिस्टम को हल्के में ना ले। अब क्या करना है? यहाँ पर मुझे बैठाना है 29, 29/2। और यहाँ क्या बैठाना है? 301। और प्लस यहाँ क्या करना है? 501। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगी? चलिए मैं एक तो नया स्लाइड ले लूं। देखिए क्या करना होगा। आप मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ मैंने ले लिया 29/2 और 301 501। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो मेरी हो जाएगी वो हो जाएगी 29/2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा? 798। ठीक है। अब मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो 29/2 इंटू 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 399। कितना हो गया? 399। ठीक है, ये हो गया 399। यानी 29 इंटू 399। देख रहे हैं ना कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसलिए चुपचाप पढ़ते जाइए, चुपचाप एकदम पढ़ते जाइए और फोड़ते जाइए। आप देखिए यहाँ ऑप्शन, मैंने क्या देखा कि वहाँ 9 और क्या आ रही है? 9 और 9 आ रही है, तो 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे कि इसका आंसर क्या होगा? देखिए 29 को जब 399 से जब इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या ये होगा? क्या 1100 तक जाएगा? क्या नहीं जाएगा? 1100, 1100 270 नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा? आप इसे इंटू करके भी देख सकते हैं। मैं तो इंटू नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि मैं इसको 30 कर दूं। यदि मैं इसको 30 कर दूं और इसको मैं 400 कर दूं तो कितनी हो रही है? 4 तिये 1200। 4 तिये कितनी हो रही है? 1200।
तो मैं देख रहा हूं इसके सबसे करीब वाले होंगे, इसके सबसे करीब में कौन है, डी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर एक सम संख्या है तो अगले अजीब संख्या, अजीब मतलब देखिए लैंग्वेज, देखिए आप, ये रेलवे और आरआरबी की क्वेश्चन है, एनटीपीसी की क्वेश्चन है। अब इसलिए मैं बोलता हूँ इंग्लिश पर ज्यादा डिपेंड, क्योंकि हिंदी की भाषा जो है ना वो बदलती है, लेकिन अंग्रेजी की भाषा नहीं बदलेगी। इफ एन नंबर, इफ इफ इज एन इवन नंबर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट ऑड नंबर। तो मैं मान लो कि यदि मेरा एक्स नंबर, यदि मेरा 2 है, तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो 1 जोड़ना होगा, x प्लस वन, तभी तो ऑड ऑड होगा ना, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सबसे कम सकारात्मक पूरी संख्या n की नहीं 24 डिविजर दोनों एक और n है, क्या बोला है, लिस्ट पॉजिटिव होल नंबर एंड दैट नॉट हैज 24 डिविजर, यानी इनमें से किसका 24 डिविजर नहीं है, चेक करना होगा। मैंने लिया 420, 420 मतलब 14 तिया 42, ठीक है, इसका मतलब 7 टू जा, और यहाँ क्या हो जाएगी 5 इंटू 3 इंटू 2, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 2 की पावर कितनी होगी स्क्वायर, 5 की पावर कितनी होगी 1, और 3 की पावर कितनी होगी 1, और 7 की पावर कितनी होगी 1। इसका जो टोटल डिवाइजर निकालूंगा तो मैंने क्या बताया था, 2 को आप 3 कर दो, इसको क्या कर दो 2 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, मतलब सब में प्लस 1 कर इंटू बताया था ना, सब में प्लस इंटू प्लस 1 करके इंटू करना था। तो बोल रहा है क्या, सम द लिस्ट पॉजिटिव होल नंबर एंड इज दैट नॉट हैज 24 डिविजन, 24 डिविजन नहीं आना चाहिए, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 24 बोला नहीं आना चाहिए, तो ये तो आ रही है, नहीं होगा। मैं इसे भी आपको एक नई स्लाइड में बताना चाहूंगा, ठीक है, आइए इसे भी मैं नई स्लाइड, दूसरी संख्या क्या थी दोस्तों, 240, 240, 240 का मैंने किया तो क्या हुआ, 2 स्क्वायर इंटू 3 12 हो गया। अब 12 दूनी, 12 दूनी क्या हो जाएगी, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 12 हो गई, यहाँ 2 हो गई, 24 हो गई, और क्या बच गया 10 बच गया, 2 इंटू 5, तो क्या हो रहा है यहाँ पर 2 की पावर यहाँ हो जा रही है, 2 की पावर हो जा रही है 2 3 4, यहाँ हो जा रही है 4, और यहाँ क्या हो जा रही है 3, और यहाँ क्या हो जा रही है 5, तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ हो जाएगी 5, यहाँ हो जाएगी, यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 2, और यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगी, याद आ रही है क्या, याद आ रही है क्या, मैंने बताया है टोटल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला, 5 टू जा कितनी होगी 10, 10 टू जा कितनी होगी 20। आपसे क्या बोला था, आपसे क्या बोला था, आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि 5 सबसे कम सकारात्मक, क्वेश्चन नंबर 5, द लिस्ट पॉजिटिव होल नंबर एंड दैट नॉट हैज 24 डिविजन, तो क्या 240 24 डिविजन आ रहा है क्या, तो 240 का कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आई होगी। 56 और 84, देख रहे हैं ना कैसे कैसे क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें। व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ बोथ 56 एंड 84, यानी क्या बोल रहा है 56, 56 और 84, 56 और 84 का क्या निकालने बोल रहा है एचसीएफ, इसका यदि मैं एचसीएफ निकालूं, इसका मैं एचसीएफ निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 28, पर मुझे क्या बोला निकालना है सेकेंड लार्जेस्ट, क्या बोला है सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, तो पहला लार्जेस्ट तो 28 हुआ, सेकेंड लार्जेस्ट क्या होगा, पहला ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया फर्स्ट, दूसरा क्या हो गया 14, तीसरा क्या हो गया 7, तो मुझसे क्या पूछा है सेकेंड लार्जेस्ट, तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन होगा 14, ठीक है ना डियर, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, समझ में आ रही है तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के कारकों की संख्या भी होगी, कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसे ये सारे ऑप्शन को चेक करना होगा, ये सारे ऑप्शन को चेक करना होगा, आइए एक एक करके करते हैं। 16900, क्या होगा इसका 13 इंटू 13, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 13 इंटू 13, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, है ना,
तो यहाँ पर देखिए 13 क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, 5 क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, और 2 क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 3। हमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इवन नंबर। क्या पूछा है, इवन नंबर, फैक्टर ऑफ नंबर्स, मतलब इवन चाहिए। इवन आ रहा है क्या, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इसकी तो 27 आ गई, इसलिए नहीं होगा। दूसरे को देखता हूँ, दूसरे कितने हैं, दूसरे कितना 3600, इसको देखते हैं। इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 5 का क्यूब, और इसका हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 3, पहले इसको लिख लो, 2 का बेस इक्वल कर लो, 2 का पावर क्या हो जाए 3, और 2 कितना हो गया 5। ये चीजें जब तक समझ में नहीं आई तब तक आप मेरी पीछे का वीडियो को नहीं देखेंगे, ठीक है डियर, क्योंकि उसमें मैंने एक एक चीज बताया है। टोटल फैक्टर कैसे निकाली जाती है, इवन फैक्टर कैसे निकाली जाती है, प्राइम फैक्टर कैसे निकाली जाती है, ऑड फैक्टर कैसे निकाली जाती है, मैंने सारा चीज बताया है। तो आप प्लीज मेरी जो 1 से लेकर 9 तक की जो कंसेप्ट विद थ्योरी जो नंबर सिस्टम क्लास है उसको देखिए। और मैं यहाँ भी डिफाइन कर रहा हूँ कि निम्न में से कौन सी संख्या इवन नंबर ऑफ फैक्टर हो। इवन फैक्टर नहीं पूछा है आपसे, इवन नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है। तो देखिए ये हो रहा है क्या, 2 5 हुआ क्या मैंने, अब 3 की पावर क्या हो रही है 2, और 2 की पावर क्या हो रही है 3, तो ये 5 से क्या हो जाएगा 6, 2 से क्या हो जाएगा 3, और ये 3 से क्या हो जाएगा 4, 4 6 3 जा 18, 18 4 जा 72। आई थिंक यही हो जाएगा, आई थिंक नहीं श्योरिटी, ये यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल। फिर क्वेश्चन पूछा है, बनाएंगे क्या आप लोग, सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ फैक्टर विल बी ऑड। अब यहाँ क्या पूछा, ऑड, यानी मुझे यहाँ क्या लानी है, ऑड लानी है। अब मैं यहाँ पर सबको मैं बारी बारी करके देखूंगा कि किसमें ऑड आती है। देख सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। 2000, 2000, 2000 मतलब, 2000 मतलब क्या, तो बहुत ही सिंपल है, 2 × 5 का पावर 4 इंटू, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगी 2 की पावर 5 और 5 की पावर 4, तो यहाँ पर 6, और इंटू मैं यहाँ पर 5 कर दिया, कितना आया, यहाँ पर तो 30 आया, और ये पूछा कितना ऑड, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 25, मैं दूसरे को चेक कर रहा हूँ, 25,000, 25,000 5 इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 5 और भी तो होगी, यानी टोटल यहाँ पर 5 की पावर जो हो जाएगी वो क्या होगी, 5 की पावर क्यूब, और 5 की और 2 की पावर क्या हो जाएगी क्यूब, यानी जो टोटल 5 की पावर होगी वो हो जाएगी 5, ठीक है, और 2 की पावर क्या हो जाएगी क्यूब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ कितनी होगी 18, 18 भी है क्या दोस्तों, नहीं है। आइए दूसरी देखते हैं, तीसरे ऑप्शन को आप चेक करते हैं, ठीक है ना, तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। क्या है तीसरा ऑप्शन, 196, आपको पता है 19600 किसका होता है, ये आप सभी को पता है, ये 14 14 का होता है ना। तो यहाँ पर कितने हो गए, 7 की स्क्वायर, 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3, 3 5 जा 15, 15 3 जा 43, ये ऑड आ गया, ये ऑड आ गया, यही आंसर है। यानी जिसकी सम ऑफ फैक्टर ऑड आएगी वही उसका ऑप्शन, माफ कीजिएगा क्योंकि हमारे घर थोड़ी रेल लाइन के किनारे है, इसलिए आपकी ट्रेन की आवाज आ जा रही होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करें, और हमारी यदि कुछ कमी यदि नजर आ रही हो तो वो भी कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार एक पार्किंग में हर 3 सेकंड में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, एक कार जो है एक पार्किंग में हर 3 सेकंड में प्रवेश कर रहा है, और एक कार हर 7 सेकंड में छोड़ देता है, कितने सेकंड में कार की पार्किंग की भरने की दर होगी। ये मैं दोस्तों आप लोग को होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, आप मुझे ये होमवर्क में करके दिखाइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्या बोला है कि 225 मीटर लंबे, the 225-meter long enclosure has 26 meter planted in such a way that the distance between them is equal if there is a tree on which side
ऑफ द फेंस द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री। क्या बोल रही है कि 225 मीटर में ना 26 पेड़ लगाए गए हैं, तो प्रत्येक पेड़ के बीच दूरी कितनी है। आप मुझे बताएं, यदि मैं एक फेंस है और उसमें मैं 3 पेड़ लगाता हूँ तो दूरी कितनी की काउंट होती है, 2 ही ना। यदि मैं बोलूं यदि मैं बोलूं कि ये मेरा 4 मीटर लंबा है, 3 पेड़ लगाया और 4 मीटर लंबा है, तो क्या पहले वाला पेड़ का काउंट होता है क्या। दूरी क्या हुई, 2 और 2, 2 ही दूरी हुई ना, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर। उसी तरह से पेड़ तो होगा 26, पर दूरी निकालने के लिए, प्रत्येक पेड़ के बीच दूरी निकालने के लिए मुझे किससे भागा लगाना होगा, 25 से। हमेशा एक घटा दे, हमेशा एक घटा दे, तो कितनी होगी, प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी 9 मीटर होगी। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़, 6 पेड़, 7 पेड़ लगाया, और प्रत्येक के बीच में 2 मीटर है, प्रत्येक के बीच में 2 मीटर है, तो 2 2 4 2 6 2 8 तो 10, 10 मीटर लंबी हो रही है, 10 मीटर लंबी है। और 1 2 3 4 5 6, और 6 पेड़ है, तो क्या एक पेड़ का कोई मतलब है क्या, क्योंकि 2 पेड़ लगाते हैं तब एक की डिस्टेंस निकलती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 2 मीटर है, तो 6 से डिवाइड करने पर क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसलिए इसे क्या की जाती है, 10 में 5 से डिवाइड की जाती है, एक पेड़ को हमेशा घटा दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। A typical loading consists of 120 new cars, out of which two-third car were fitted with the radios and two-fifth car were fitted with the air conditions. If 20 cars had neither radio nor air conditioner, how many cars had both the radio and air conditioner in the loading? ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। कैसी क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को आराम से क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, क्या है, रेडियो कितनी है मेरी, रेडियो कितनी है, रेडियो कितनी, 2/3, 120 नई कार है जिसमें 2/3 कारों में रेडियो लगे हैं, यानी 2/3 कारों में, जो 2/3 कार है इसमें मेरे क्या लगे हैं, रेडियो लगे हैं। 2/3 कारों में रेडियो लगे है, कितनी कार कितनी है, 120। तो कितनी कारों में रेडियो लगी है, कितनी कारों में रेडियो लगी, 80 कारों में रेडियो लगी। ठीक है, फिर बोल रहा है एसी, कितने में एसी लगे हैं, कितने, 2/5 कारों में एयर कंडीशन लगे हैं, 2/5 इंटू 120, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 2 जा 5 4 जा, यानी मैं देख रहा हूँ 48 में एसी लगे हुए हैं। तो मेरे पास टोटल टोटल जो कार है वो तो 120 है, टोटल कार मेरे पास तो 120 है। लेकिन आप क्या देख रहे हो यहाँ पर तो इन दोनों को ऐड करने पर ही कितनी आ जा रही है, 128 आ रही है ना, 128 आ रही है, यानी जो 28 कारें हैं, है ना। अब देखो क्या बात बोल रहा है, अगर 20 कारों में ना तो रेडियो है ना तो एयर कंडीशन है, 20 कार में कुछ भी नहीं है, 20 कार में 20 कार में तो कुछ भी नहीं है, 20 कार क्या है, 20 कार में कुछ भी नहीं, नाइदर एसी नाइदर रेडियो। ठीक है, तो मैं 20 कार में मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, 20 कार में तो कुछ भी नहीं, पर यहाँ देख रहे हैं कि एसी और रेडियो मिला के 128 हो गया। इसका मतलब कि 100 कार में ही, 100 कार यानी 100 कार में ही क्या है, 100 कार में एसी और रेडियो है। ठीक है, ठीक है माय डियर, 100 कार में एसी और रेडियो है। और जो 28 जो बढ़ गई वो क्या है, ना ही एयर कंडीशन, इस लोडे में कितनी कारों में रेडियो एयर कंडीशन दोनों है, यानी जो 28 बढ़ गई, 28 जो ऐसी कार है उसमें क्या है, रेडियो भी है एसी भी है। कैसे बनाएंगे, ये एक्चुअली वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देना चाह रहा हूँ। देखिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये जो है रेडियो है, रेडियो कितनी है, रेडियो की जो संख्या है वो है आपके पास 80, ये है 80, और एसी की जो संख्या है वो कितनी है, 48। मैंने बताया कि टोटल जो कार है मेरे पास 120 है, और
और किसके पास एसी नहीं, 20 ऐसे कार है ना एसी है ना रेडियो है। यानी 100 कारों के पास क्या है, एसी रेडियो है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इन दोनों को जब ऐड किया तो कितनी आ गई, 128, 128 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 कार इसमें से माइनस कर देंगे तो 28 जो कार होगी ये दोनों के पास 28 कार ऐसे होंगी जिसमें क्या होगा, इस लोडे में कितने कारों में रेडियो और एयर कंडीशन दोनों है। यानी 28 कार में रेडियो भी है और एयर कंडीशन भी है। ठीक है, तो अब सारा क्लियर हो गया। 100 कार ऐसी है जिसमें रेडियो और 100 कार ऐसी है जिसमें रेडियो और ये है, लेकिन दोनों में मतलब 100 कार ऐसी है कि कुछ में क्या हो सकता है रेडियो, तो 100 कार में 80, 100 कार में 48, लेकिन 28 ऐसी कार है जिसमें रेडियो भी है और एसी भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, देखिए ये भी बेहतरीन क्वेश्चन। आज एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको परेशान ना करे। और दोस्तों मैं वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगी। मैं वो हल्के हल्के क्वेश्चन लाकर 2 सेकंड में 3 सेकंड में करके मैं अपने आप को लाइक या व्यू बढ़ाने के लिए मैंने आप लोग को नहीं पढ़ा रहा है। मैं आप लोग को इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग का क्या हो, मैं ताकि आप एग्जाम में जब बैठे तो बोले नहीं, यहाँ से जो मैंने पढ़ा था, मैंने जो पढ़ाया था उस तरह की क्वेश्चन आई है। ठीक है दोस्तों, मैं भी चाहता ऐसा क्वेश्चन ले आओ, 2 सेकंड में बन जाती, 3 सेकंड में बन जाती, क्या फायदा, वैसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, वैसे क्वेश्चन आते ही नहीं एग्जाम में। ठीक है, देखिए पढ़ते रहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, मैक हैज $3 more than Canning tripled his amount by winning bets on horses so that he now has the Mac more than $2 than the original amount. He had two boys. What amount did Mac and Canning have before the Canning won? ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसे एकदम ना घबराए, इस क्वेश्चन से एकदम ना घबराए क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनता है, एक एक करके पकड़े। सबसे पहले आप कैन को ले, क्या बोला है, मैक कैन से 3 अधिक है, मैक जो है कैन से 3 अधिक है, यानी कैन को सी लेता हूँ, कैन को एक्स लेता हूँ, तो मैक कितना हो जाएगा, 3 अधिक है यानी x+3। ठीक है, पर दांव घोड़े पर दांव जीतने द्वारा अपनी राशि 3 गुनी है। मैक $3 से अधिक कैनिन घोड़ों पर दांव जीतने के द्वारा अपनी राशि का 3 गुना है, मतलब अपनी राशि का कितना है, अपनी राशि का कितना हो गया ये, कैनिन कितना हो गया घोड़ा जीतने के बाद, 3 गुना हो गया, ताकि वो मैक के $2 मूल राशि और वो 2 लड़कों से अधिक है। मूल राशि या 2 लड़कों से मतलब 3 गुना जब हो गया, 3 गुना जब हो गया तो क्या हुआ, उसके पास जितनी राशि थी एक्स थी पहले, उसके बाद दोनों के पास कितना आ गया, x+3, उससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझे, देखिए मैक हैज 3 more than कैनन ट्रिपलेट हिट अमाउंट बाय विनिंग बैट्स ऑन हॉर्स। मतलब घोड़ा पहले क्या था, कैनन के पास x था लेकिन मैक के पास उससे x+3 था, लेकिन जैसे ही घोड़ा का रेस जीता ना तो कैनिन के पास जितना पैसा था उसका 3 गुना हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सो दैट ही नाउ हैज मैक मोर देन $2 ओरिजिनल अमाउंट, यानी जो ओरिजिनल अमाउंट था, सो दैट ही नाउ हैज मोर देन $2 ओरिजिनल अमाउंट, ही हैड 2 बॉयज। यहाँ देखिए 2 बॉयज, दो ही बॉयज है ना, दोनों बॉयज का सम से 2 क्या हो गया, अधिक हो गया। तो व्हाट अमाउंट डिड मैक एंड कैनिन हैव बिफोर द कैनिन विन, 1 से पहले कितना था, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और +5 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सभी नहीं कराते, मैं करा रहा हूँ, आप विश्वास कीजिए, आप देखिए, क्योंकि सभी इस तरह के क्वेश्चन कराते हैं ना कि 2 सेकंड में हो जाए, 3 सेकंड में हो जाए, 10 सेकंड में हो जाए, बच्चे बोलेंगे वाह ये कितने अच्छे टीचर है, इसका सेशन देखा जाए, वो एग्जाम में कभी नहीं आती, उस तरह के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आती। ठीक है, तो x= कितना हो गया, 5। अब क्या बोला है, क्या राशि मैक और कैनिन से पहले कैनिन जीता था, क्या राशि मैक और कैनिन, मतलब व्हाट अमाउंट डिड मैक एंड कैनिन हैव बिफोर द कैनिन वॉन, यानी क्या पूछ रहा है, जितने से पहले उन लोग के पास कितनी राशि थी, तो इतनी राशि थी ना, जितने से पहले कितनी राशि थी, तो इतनी ही राशि थी, तो इसको आप लिख लीजिए, यहाँ पर कितनी हो गई, 2x+3। अब यहाँ पर 5 का वैल्यू बैठा दें, यहाँ पर 2 5 10 हो गया, 2 5 10 +3
कितने हो गए 13। आंसर क्या हो गया 13। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। समय लगेगी, सीखने में समय लगेगा, बनाने में समय नहीं लगे। मैंने सिखाया, एक एक सेंटेंस करके बोला, एक एक वर्ड को समझाया, इसलिए समय लगी, बाकी कुछ नहीं है इसमें। School has 200 students which 3 by 10 are boys. Find the number of girls in the school. बहुत आसान है, 3/10 है। 10 तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों है ना, बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। 3 क्या है, बॉयज है, तो गर्ल्स कितने होंगे 7 होंगे। गर्ल्स कितने होंगे 7/10 होंगे। तो गर्ल्स कितने होंगे 7 होंगे। तो मैं देख रहा हूँ 10 इक्वल टू कितना हुआ, 10 इक्वल टू 200, तो 1 इक्वल टू 20, तो 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 140। आंसर क्या हो जाएगा 140। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग में 15 लड़के हैं। There are 15 boys in a class which is 158 centimeter longer. Then if they decided 3/4 of the boys of the total number of boys in the class is 2-3, the total number of students, then what is the number of the girls in the class? बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप यदि सीरियस एस्पायरेंट्स है, आप यदि समझ रहे हैं, तो आप जरूर मेरे सेशन को लाइक और करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। लेकिन जो जो समझ नहीं रहेंगे उन्हें क्या लगे, बहुत ही कैसा अजीब क्वेश्चन लेके या मास्टर चला आया है। ठीक है, लेकिन ये मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया है, ये मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह की क्वेश्चन आई है एग्जाम में। ठीक है, एक वर्ग में 15 लड़के होते हैं। ठीक है, there are 15 boys in a class is 158 से 15 लड़के हैं ना जो 158 सेंटीमीटर के लंबे हैं। ठीक है, तो 158 सेंटीमीटर लंबे हैं, 15 लड़के ऐसे हैं जो 158 सेंटीमीटर क्या है लंबे हैं। ठीक है, तो लंबे समय से कर रहे बोला आर लॉन्गर देन दे आर डिसाइड 3/4 ऑफ द बॉयज एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 2-3। क्या बोला यहाँ पर, इफ दे डिसाइड 3/4 ऑफ द बॉयज, 3/4 ऑफ द बॉयज यानी बॉयज का 3/4, बॉयज का 3/4 क्या है 15, मैंने यहाँ से काट दिया 5, यानी बॉयज कितनी आ गई, बॉयज आएगी 20। अब क्या बोल रहा है, गर्ल्स का, बॉयज का जितना है ना, गर्ल्स का, गर्ल्स का कितना, गर्ल्स का कितना कहाँ मिलेगा यहाँ 2-3, यानी गर्ल्स का कितना, गर्ल्स कितना हो जाए इसका 2-3, यानी बॉयज में यहाँ पर अलग से लिखूं, बॉयज इतना हो गई। अब गर्ल्स कितना होगा, बॉयज का 2-3, यानी कितनी हो गई 10, यानी यहाँ पर कितनी हो गई, बॉयज का कितना है 2-3, बॉयज का टोटल स्टूडेंट का 2-3, टोटल स्टूडेंट का 2-3, मैंने गलती कर दिया। जो गर्ल्स है ना, टोटल स्टूडेंट यानी 2/3 इंटू टोटल स्टूडेंट का कितना है 23। तो टोटल कितना है यहाँ पर, मैंने 2 से 2 काट दिया 10, मैं टोटल स्टूडेंट देख रहा हूँ यहाँ पर कितनी है 30। तो आप समझ गए 20 बॉयज है, 30 टोटल स्टूडेंट है, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे 10, गर्ल्स कितने हो जाएंगे 10। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी। मैं एक बार और बताना चाहूंगा, पहला जो क्वेश्चन है, दे आर 15 बॉयज इन अ क्लास which 58 centimeter are the longer if they decide 3/4 of the boys and the total number of boys in the class 2-3 of the total number of the student। तो पहले 3/4 of total number of boys निकाल लिया, फिर वो टोटल नंबर स्टूडेंट 2-3 बॉयज के बराबर है, टोटल स्टूडेंट 30 है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, आइए अब क्या बोला है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज 30, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज 30 एंड देयर डिफरेंस इज 6, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 30, एंड उनका अंतर यानी x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो क्या हो गया, x से कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा 18, तो y बराबर कितनी हो जाएगी 12, इन दोनों का गुणनफल 8 दूनी 16 किसमें है, इसमें, बस हो गया। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी सेशन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, और साथ ही यदि चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी केसेस देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी यदि चैनल में से नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी अधिक से अधिक अच्छी मेहनत कर सकूं,
ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो सके। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ ताकि ये ग्रुप डी और जो सी एच एस एल ग्रुप डी और जीडी और साथ ही साथ सीजीएल, ये सारे एग्जाम से पहले मैं अपने सिलेबस को खत्म कर दूं, ये पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरी पीवाई की क्लासेस देखना ना भूले। पी वाई क्यू क्लासेस देखना ना भूले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।